हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष यादव है। एक नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है ये जानेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है उसी के बारे में पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरी देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे पहले सेबी होता है। सेबी का क्या काम होता है दोस्तों? सेबी का यही काम है, जैसे सबको ऑब्जर्व करना, इन्वेस्टमेंटर को और ट्रेडर को और किसी कंपनी को, सबको ऑब्जर्व करना। जैसे जो हम लोग आम पीपुल होते हैं उनको पुलिस ऑब्जर्व करती है, कुछ गलत काम करते हैं तो उनको रोकती है, वैसे ही सेबी का काम सेम टू सेम होता है शेयर मार्केट में। कोई शेयर मार्केट में कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना, उसको सजा देना, जो भी रहेगा वो सेबी करती है इसमें। और इंडिया की ऑल ओवर पॉपुलेशन उसका 3% से भी कम लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोस्तों, सेबी के बाद फिर आता है आपका NSE और BSE जो एक्सचेंज है। काफी ढेर सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन पॉपुलर में दो ही एक्सचेंज है, जो NSE है BSE। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, बॉम्बे का जो स्थापना हुआ था ये काफी साल पहले हुआ था दोस्तों, अप्रॉक्स 150 साल पहले, उसके ऊपर ही प्लस है 160 साल। इसकी एग्जैक्ट डेट है 9 जुलाई 1875। 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो NSE का, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन इसका जो ईयर था 1992 था। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इसके अंदर कंपनियां आती हैं, जैसे NSE के अंदर आ जाता है फिर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये सब दोस्तों इंडेक्स होते हैं। इसके इंडेक्स के अंदर कंपनियां होती हैं। और दोस्तों, BSE के अंदर ओनली सेंसेक्स आता है, जो टॉप 30 कंपनीज का एवरेज वैल्यू होता है। और फिर NSE में जो निफ्टी 50 है, उसमें टॉप 50 कंपनीज का एवरेज वैल्यू होता है। फिर निफ्टी में दोस्तों टॉप 20 कंपनीज का फाइनेंस एवरेज वैल्यू, जो टॉप 20 कंपनीज है वो फाइनेंस वाली, उनका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है। और बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक को जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोकर दोस्तों ऐप का नाम है। जैसे कोई ऐप हो गया ब्रोकर, इसी को हम लोग ब्रोकर कहते हैं। और धन हो गया, ग्रो हो गया, फायर हो गया, और ढेर सारे ब्रोकर हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग किसी ब्रोकर में अपना अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट खोल लें किसी भी ब्रोकर में। और मैं धन का ब्रोकर यूज करता हूं और फायर का यूज करता हूं, तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके बिल्कुल फ्री में अपना ब्रोकर किसी में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपका आता है ट्रेडर इन्वेस्टमेंट, जो ब्रोकर पे काम करते हैं, अपना ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो पैसा रहता है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद आता है सेगमेंट में दोस्तों क्या होता है? देखिए, बेसिकली सेगमेंट में होता है कि शेयर मार्केट NSE BSE में क्या क्या होता है। दोस्तों, जैसे इस सेगमेंट में आ जाए सबसे पहले आपको कमोडिटी का मतलब है कि रॉ मटेरियल, कोई चीज रॉ खरीद लेना, जैसे क्या बोलते हैं, फ्यूल खरीद लेना या कॉपर खरीद लेना या वीट खरीद लेना, राइस खरीद लेना, इसको हम लोग रॉ मटेरियल कहेंगे। उसके बाद आपका FNO आ जाता है। दोस्तों, FNO में जैसे यही आ गया इंडेक्स, फिर निफ्टी 50, और उसके बाद मिड कैप, सेंसेक्स, ये आ जाता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन इसको पूरा बोलते हैं। उसके बाद इक्विटी एंड कैश, जैसे किसी कंपनी का कोई शेयर है उसको हम लोग पूरा खरीद लेते हैं, पूरी एक शेयर खरीदना, उसको हम लोग इक्विटी या कैश को बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, उस कंपनी का पूरा शेयर खरीदते हैं। उसके बाद करेंसी आता है दोस्तों। करेंसी में क्या होता है? हम किसी दूसरे देश की करेंसी को खरीद लेते हैं, उसके जब एवरेज बढ़ती है तो हम उसको वहां पे सेल कर देते हैं। करेंसी में ये होता है दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब शेयर मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। दोस्तों, शेयर मार्केट की टाइमिंग बेसिकली 9 से 4 होती है। दोस्तों, 9 बजे मार्केट खुल जाता है, 15 मिनट सेटलमेंट होता है। उसके बाद 9:15 से किसी ट्रेडर और किसी इन्वेस्टर के लिए मार्केट ओपन होता है और बंद होता है किसी इन्वेस्टर किसी से ट्रेडर के लिए 3:30 बजे और सेटलमेंट होता है, होने के बाद वो बंद होता है 4 बजे।
दोस्तों ये हो गया टाइमिंग की। अब हम बात करेंगे कि बेसिक टर्म इसका क्या है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले लॉन्ग टर्म आ जाता है, फिर शॉर्ट टर्म आ जाता है, और फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होती है, जैसे दोस्तों हम आज ही बाई किए, आज ही सेल कर देंगे, इसको हम लोग इंट्राडे कहते हैं। मतलब 9:15 के बाद बाई करेंगे और 3:30 के पहले सेल कर देंगे, इसको हम लोग इंट्राडे कहते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा दोस्तों, जैसे हम कोई शेयर खरीद लिए या कुछ भी कोई खरीद लिए, कोई कॉइन खरीद लिए या कुछ भी खरीद लिए, उसको हम लोग मोर देन 3 ईयर 4 ईयर होल्ड किए, उसके बाद हम लोग को सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। दोस्तों इसका जो टैक्स होता है वो अलग अलग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग है, इंट्राडे के लिए अलग है। शॉर्ट टर्म लेस देन 3 ईयर और लॉन्ग टर्म मोर देन 3 ईयर। दोस्तों ये हो गया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि कुछ महीने के लिए हम लोग किसी शेयर को या किसी फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो इंडेक्स होता है उसका स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हैं, और उसके बाद हम लोग को उसको 3 महीने 2 महीने 1 महीने के लिए उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सेल करते हैं। ये आ जाता है आपका स्विंग ट्रेडिंग में। इसका भी जो क्या बोलते हैं, ये होता है टैक्स होता है, ये अलग अलग होता है। बीटीएसटी में दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि हम मार्केट बंद होने के पहले खरीद लेते हैं, और जब कल मार्केट ओपन होगा उसके बाद हम लोग बेचेंगे। पूरे होल नाइट आप लोग को होल्ड करना रहता है, उसको हम लोग बीटीएसटी कहते हैं। और एसटीबीटी मतलब आज हम लोग कोई शेयर खरीदने हम लोग लॉस में जा रहे हैं, उसको बेच लेंगे और हम लोग कल खरीदेंगे सुबह मॉर्निंग में, ऑर्डर लगा के वहां पे रखते हैं, तो इसको एसटीबीटी कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज किस बारे में टॉपिक बात की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताया एनएससी बीएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है, ब्रोकर बताया आपको, और सेगमेंट बताया, कमोडिटी बताया, उसमें रॉ मटेरियल जो होता है, फिर उसके बाद एफएनओ बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फिर उसके बाद कैश एंड इक्विटी बताया, किसी शेयर को हम लोग पूरा खरीद लेते हैं उसको हम लोग कैश एंड इक्विटी, फिर करेंसी बताया, फिर शेयर मार्केट की टाइमिंग बताया आपको, फिर बेसिकली टर्म बताया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे, स्विंग, बीटीएसटी और एसटीबीटी। तो दोस्तों अभी आप इसके अंदर कुछ टॉपिक बची है, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम दूसरी टॉपिक पे इस दूसरी वाली टॉपिक जो बची है उसको दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों हाँ, अपना पैसा अपने खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, किसी कहने पे या कहीं रील देखने पे या कहीं ऑनलाइन देखने पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। किसी टिप्स लेके या कहीं कोई टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके अपना इन्वेस्टमेंट अपने खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करिए। और दोस्तों ऐसी वैल्यूएबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर शेयर करें और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन ट्रेडर पीयूष। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।